पहले दिन ही सारा सब कुछ सौदा आपको ना फीस मिली, कुछ नहीं मिली और कनाडा से डिपोर्ट कर दिया, तो आपका सेविंग कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर आप लोग मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ऑफकोर्स ये बात है कि आप लोगों को। तो हाय गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कनाडा आने से पहले सोच के आते हैं कि भैया कनाडा जाके एक साल में कितनी कमाई कर लेंगे, सारा लोन वगैरह उतार देंगे या जो भी सब कुछ होगा, फाइनेंसिस के बारे में बात करने वाले हैं। एक साल लगभग मेरे को यहाँ पे हो चुका है, 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो एक साल का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे को जॉब कब मिली और पार्ट टाइम जॉब से मैंने कितने पैसे कमाए और क्या मेरा सारा लोन जो भी मैंने इंडिया से लिया था वो उतर पाया और क्या इतने पैसे हो जाते हैं कि हम इंडिया अपने घर पे भी पैसे भेज सकें। तो ये सारे सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि भाई महीने का आप कितना कमा लेते हो, उसके बाद आपका महीने का खर्चा कितना होता है, फालतू खर्चा कितना होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका थोड़ा खर्चा बचे, थोड़े सेविंग ज़्यादा हो सके और घर पे भी पैसे भेज सको। तो अभी बात कर लेते हैं शुरू से कि मैं जब यहाँ पे कनाडा आया तो मुझे जॉब कितने महीने में मिली, कितना क्या कुछ हुआ और कितने कितने घंटे मेरे को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस, जब आपको 20 घंटे मिलना शुरू हो जाते हैं तो लगभग आपके एक हफ्ते के बनते हैं 320 ऐसे कुछ डॉलर। तो आप लोगों के टैक्स कट कुटा के मान लेते हैं कि आपकी बाई वीकली पेमेंट आती है 15 दिन की, वो आती है 580 या $590 और ऑन राउंड समझ लो $600 आते हैं। तो $600 आपके 15 दिन के आए तो 15 अगले दिन के हो गए 600, और मतलब महीने के $1200 आप कमा रहे हैं अगर आपको 20 घंटे कॉन्स्टेंटली हर वीक मिल रहे हैं तो। अब खर्चे की बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स ये बात है कि आप इंडिया से या जहाँ से भी आते हो, कुछ कंट्रीज़ में जैसे नेपाल वगैरह में जीआईसी नहीं भरना होता है, लेकिन इंडिया वगैरह से जीआईसी बना के आना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि जीआईसी कितनी आएगी आपकी और उसके बाद अपना ये खर्चा कैसे निकलेगा। $1200 आपके सेविंग होंगे या फिर इनमें से भी कुछ खर्चा हो जाएगा। तो गाइस, $1200 आपके महीने के हर महीने आपके अकाउंट में आ रहे हैं और उसके बाद आप लोग की जीआईसी, ऑफ कोर्स ये बात है अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो जीआईसी बनवा के आओगे। हालांकि नेपाल वगैरह में ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जीआईसी बना के आ रहे हो तो आपकी जीआईसी भी हर मंथ आती रहेगी, वापस आपको मिलती रहेगी। तो अब $1200 में से आपका कितना खर्चा होगा, क्या जीआईसी पे आप सर्वाइव कर पाओगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो मान लो कि जीआईसी आपकी लगभग $800 आपकी हर महीने आ रही है और यहाँ पे रेंट लगभग 400-450 रेंट है ही है विथ यूटिलिटीज़। कभी आपका मान लो कि आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 400 का रूम मिल गया शेयरिंग वाला और उसकी यूटिलिटीज़ 40-50 ऊपर आ गई तो 450 में आपका महीने का रेंट निकल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि 450 वाला रूम है, उसमें 50 यूटिलिटीज़ ऊपर आई तो 500 आपके हर महीने के ऐसे ही जा रहे हैं। उसके बाद आपके $50, 40-50 आपके सिम के जाएंगे। सिम में आप ऑफकोर्स ये बात है, चाहे आप फाइडो लो, रोजर्स लो, 40 का लगभग मिनिमम प्लान होता है, 40-44 का, और विद टैक्स वो $50 पड़ जाता है। तो आपके 500 $550 आपके ऐसे चले जाएंगे। ऑन राउंड आप समझ लो कि आपके $600 महीने के ऐसे ही चले गए, ठीक है, जो कि आपका रेंट हो गया, फिर सिम हो गया और $10-20 ऊपर का ऐसे मैंने खर्चा मान लिया है, यूटिलिटीज़ वगैरह और ये सारा सब कुछ सौदा मिला के। तो आपके $550-600 तो यहीं चले गए। मतलब मान लो कि आपकी एक सैलरी ऐसे ही चली गई, मतलब 15 दिन की जो आती है वो चली गई। अब बच्चे आपके पास $600 और जो आपने कमाए हैं। उसकी बात कर लेते हैं कि उसके अंदर से कितना खर्चा आपका होगा। जीआईसी को अभी के लिए साइड में रखते हैं, जीआईसी की बात बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप कितनी सेविंग कर पाएंगे और कितना खर्चा आपका होगा। तो गाइज, रेंट, यूटिलिटीज़ और सिम का निकल गया अपना 15 दिन से, और 15 दिन के अपने $600 और बचे हुए हैं, उनकी बात करते हैं। अब आती है ग्रोसरी की बारी कि भाई आप लोग भूखे तो रहोगे नहीं, ऑफकोर्स ये बात है, खाना सबको खाना है। तो अगर आप लोग शेयरिंग में ग्रोसरी करते हो तो लगभग $150 से $180 आपकी महीने की ग्रोसरी हो जाएगी। ऑन राउंड समझ लेते हैं $200 आपकी ग्रोसरी में चले गए। अगर $200 गए तो आपके पास बचे अब $400, जो कि आप लोगों ने ऐसे समझ लो कि सेव किए हैं पूरे मंथ में। अब ये $400 में से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि बाहर ज़्यादा खाओगे तो भाई 400 कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 10, 12, 13, 14, $15 का सब आता है। $20-25 का पिज़्ज़ा आता है, एक दिन भी खा लिया तो 25 तो आपके ऐसे चले गए। दो दोस्तों के साथ खा लिया तो $50-60 ऐसे चले गए, और पूरा महीना आपको $400 मतलब आपकी सेविंग जो हो रही है वो कहीं चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। छोटे छोटे 2, 3, 4, $5 के चिप्स वगैरह ये सारा सब कुछ मिला के महीने का $200-250 खर्चा हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो इस जगह पे आप लोगों को मतलब अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि, है ना, मैं कनाडा पैसे अर्न करने आया हूँ या फिर मैं सेव करने आया हूँ। जो भी लोन लेके आया हूँ वो सारा लोन चुकाना है मेरे को।
तो लोन चुकाना है तो मेरे को थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी, फालतू के खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। लग्जरी लाइफ जीने जाओगे तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर 20 घंटे ही लिमिट है आपकी, तो आपका सेविंग कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो लग्जरी लाइफ स्टार्टिंग में नहीं जियो तो ये अच्छा है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा 1-2 साल, और फिर सारा सब कुछ सौदा क्लियर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके महीने के लगभग $400 बच रहे, तो आप लोगों का कैसे क्या सौदा रहने वाला है। देखो, आपके अगर $400 बचते हैं तो भी मुझे नहीं लगता है कि $400 मतलब इतना बुरा है अगर पर मंथ आपके $400 बच जाते तो। हालांकि ऐसा होता है कि आप 20 घंटे की लिमिट होती है, फिर भी 20, 22, 24 घंटे भी करते हैं कुछ लोग। हालांकि कैश जॉब में प्रीफर नहीं करूँगा कि आप लोग करो, मैंने भी आज तक कैश जॉब नहीं करी है क्योंकि ये इलीगल है, और अगर आप पकड़े गए तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर कनाडा से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब इंडिया चले जाओगे, आपके सारे सपने साकार होने की जगह चूर चूर हो जाएंगे। तो 20 घंटे की अगर लिमिट है तो $400 आपके महीने के बच जाते हैं, तो आपके लगभग 10 महीने के हो गए $5-6 हज़ार डॉलर, है ना। और फिर आपका आ जाता है ब्रेक, क्योंकि आपका जो भी कॉलेज होगा वो सिर्फ 8 महीने आपका, मतलब 2 सेमेस्टर आपके कॉलेज लगभग रहते हैं, और फिर बीच में आ जाता है ब्रेक 4 महीने का। अब 8 महीने में आपने मान लो कि $4,000 आपने सेव कर दिए लगभग। आपने थोड़ा बहुत ग्रोसरी में भी $20-30-40 बचा लिए, और ऐसे करके $4,000 आपने 10 महीने में सेव कर दिए, 8 महीने में सेव कर दिए। तो गाइस, अपने महीने के जो $400 बच रहे हैं वो आप चाहे तो घर पे भी भेज सकते हो। पैसे भेजने से याद आया गाइस, पे पैनी करके एक ऐप है जो कि आप कनाडा, यूके और यूरोप से इंडिया, सिर्फ इंडिया पैसे भेज सकते हो। तो गाइस, पे पैनी की अगर खासियत की बात कर ले तो सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल से ज़्यादा रेट देगा ये। जैसे कि गूगल अभी दिखा रहा है $1 के 61 रुपीज़, तो ये पे पैनी आपको कभी कभी 62.5, 63 तक भी दे देगा। डिपेंड करता है कि ऐप के अंदर आप लोगों को क्या दिखा रहा है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि गूगल से तो ज़्यादा ही देगा। सेकेंड बात करें कि आप ट्रांसफ़र करोगे तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है गाइस, ट्रांजेक्शन फ़ीस 0 है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी, क्योंकि कोई ऐप होते हैं वो ट्रांजेक्शन फ़ी के नाम पे 1-1 रुपीज़, अपना $1 के हिसाब से 1-1 रुपीज़ कम देते हैं और वो काट लेते हैं, या फिर 5-6-10 डॉलर ट्रांसफ़र फ़ी ले लेते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि 24x सपोर्ट टीम मिलती है आप लोगों को। कुछ भी अगर आपके ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हुई या कुछ भी हुई तो आप लोग वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। और चौथी चीज़ ये है कि आप लोग अपने दोस्तों के को रिफ़र करोगे तो आप लोगों को पर रिफरल कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेंगे जब वो अपनी पहली ट्रांजेक्शन कर लेंगे। तो भाई ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी पे पैनी के बारे में। बस एक ही चीज़ है कि आप लोगों को ट्रांसफ़र इंस्टेंट ट्रांसफ़र नहीं करता है पे पैनी, आप लोगों को 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, मतलब 2-3 दिन का प्रोसेसिंग टाइम रहता है इनका। ऑफ कोर्स ही बात है कि बैंक के थ्रू भी हम लोग जब पैसे भेजते हैं तो 7-8 दिन का प्रोसेसिंग रहता है, उसकी जगह यहाँ पे 2-3 दिन का प्रोसेसिंग रहता है। आप लोगों ने आज पैसे भेजे तो 2 या 3 दिन में इंडिया की बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि पे पैनी ने किसी के साथ स्कैम कर दिया या ऐसा कुछ स्कैम वगैरह नहीं है। ट्रस्टेड ऐप है क्योंकि ये लाइसेंस्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, और आप लोग इसके थ्रू पैसे भेज सकते हो। अगर आप लोग पैसे भेजना चाहते हो इंडिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पे पैनी डाउनलोड करके पैसे भेज सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। इतना मुमकिन हो आप लोग ब्रेक समर में ही लें, क्योंकि समर में आपको जॉब के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमने जॉब हंटिंग विंटर की सीरीज़ यहाँ पे शुरू की थी, उसमें देखो अभी तक हमको जॉब सेकंड मिली नहीं, और अपना ब्रेक भी ख़त्म होने आया 4 महीने का। तो ब्रेक में आप लोग अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आप एक जॉब कर रहे हो तो वो आपको 44, 50, 60 घंटे दे देगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर 44 आवर्स से ऊपर किसी ने काम किया तो वो ओवर टाइम में चला जाता है और उसको 1.5 गुना पे देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो जो भी बंदा आपकी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वो आपको 30, 35, 40 घंटे से ऊपर नहीं देगा, चाहे आप ब्रेक पे हो या फिर चाहे आप ब्रेक पे नहीं हो। तो आप लोगों को सेकेंड जॉब ढूंढनी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से आप लोग समर में ही ढूंढें तो बेहतर रहेगा। जैसे कि मेरा ब्रेक विंटर में आया था तो मेरे को लगभग 30 घंटे मिलते थे, तो मैंने ये 3-3.5 महीने में लगभग मैंने सिर्फ लगभग $4,000 ये सिर्फ 3-3.5 महीने में ही सेव कर लिए। तो अपनी स्टार्टिंग से जो मतलब मेरा खर्चा हालांकि ज़्यादा था, तो मैंने लगभग 1 साल में 12-13 हज़ार का खर्चा किया और 10 हज़ार अपन ने सेव कर लिए टोटल जॉब से मिला के। जॉब का हालांकि मेरा देखा जाए तो मेरे को 10 हज़ार तो 8 महीने में कमा लिए थे मैंने, जो कि अपने नॉर्मली चल रहे थे 20-25 घंटे जो चल रहे थे उसके अंदर। और फिर मैंने शुरू किया ये, इसके अंदर मेरे को मिले ये 3-4 महीने के अंदर $3-4 हज़ार डॉलर, और तो 14-15 हज़ार डॉलर अपन ने ऐसे कमा लिए 1 साल के अंदर। और अपनी जो GIC 10 हज़ार आई थी वो ऐसे मान लो कि वो पूरा खर्चा हो गया, तो अपनी सेविंग हो गई 10-12 हज़ार डॉलर लगभग 1 साल की। ऑन एवरेज बता रहा हूँ, हालांकि इतनी मेरी हुई नहीं है क्योंकि मैं
फालतू की चिप्सें खा लेता था, आईफोन का बिल आ जाता था, ये सारी चीज़ें दोस्तों को पार्टी दे दी, 200 250 $300 की बर्थडे पार्टी दे दी, ये सारे खर्चे में पता नहीं कहीं पैसे चले जाते। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आगे खर्चा थोड़ा कम करें तो ही बेहतर है। तो अपना सेविंग हुआ लगभग 1 साल का, 1 महीना और बचा है, हालांकि 1 साल का अपने लगभग $12,000 सेव हुए 20 घंटे करने के बाद और विंटर में ब्रेक लेने के बाद। तो गाइस मानो या ना मानो 1-2 साल का स्ट्रगल रहेगा और सारा सब कुछ सौदा क्लियर हो जाएगा, आपका लोन जो भी लिया है वो सारा पे हो जाएगा। बस आप लोगों को यहाँ पे आके पार्ट टाइम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम अगर आपको मिल गए तो अच्छे से मन लगा के काम करो और आप लोगों का सारा सौदा क्लियर हो जाएगा। और ब्रेक में आप लोग भाई जी जान लगा के काम करो, 2-3 जॉब ले लो और रात की शिफ्ट करो, दिन की शिफ्ट करो, 4-5 घंटे सो। सिर्फ जितनी मेहनत करोगे उतने पैसे आपके सबसे ज़्यादा तो ब्रेक में ही बचने वाले हैं। हालांकि कुछ लोग कैश जॉब भी करते हैं, मैं आप लोगों को फिर से प्रीफर नहीं करूंगा कि कैश जॉब करो, क्योंकि ये इलीगल रहता है। लेकिन फिर उसके आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि भाई कहने से कोई मान लेता तो क्या ही चाहिए था। तो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोग पेनी ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, इंडिया पे से भेजना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इंडिया पैसे भेज सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। चलिए ठीक है।